हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टेंस से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोग, हमारे एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अब चलिए सबसे पहले उन 6 मूल अधिकारों को हम लोग देखते हैं, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। तीसरा है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक आता है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक आता है। और छठा यानी कि लास्ट है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चूंकि ये आपका सुपर टॉपिक है, आपके हर आर्टिकल से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। सेकंड पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्मेट को यानी कि ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है और आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं, आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर ट्रेंड से दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है दोस्तों? तो धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध से। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। यह आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 21 का आपका सुपर पॉइंट रहता है दोस्तों, इसमें
6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का परिच्छेद किया गया है। और अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक समय द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे पूरी तरह से दोस्तों हर फॉर्मेट से हर ट्रेंड से कंप्लीट कर दिया जाता है, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आपके एग्जाम में जो पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, पूरा आपका साइंस यानी जीएस आएगा, पूरा आपका दोस्तों मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स आएगा। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके 28 पीडीएफ में इनको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट हम लोग देखेंगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लेगा, ध्यान रखेंगे। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। कार्डियो दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लग चुकी हैं। कई वैकेंसी का आपका टियर 2 भी दोस्तों लग चुका है और कई वैकेंसीज के दोस्तों आपके एग्जाम डेट भी लग चुके हैं और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए इसे दोस्तों डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इसमें दोस्तों आपका साइंस का भी पूरा स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा आपका दोस्तों मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का स्पेशल आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वो वहाँ से भी मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चंस के वेटेज को, लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारे दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है। टियर 2 की तैयारी आपका एसएससी एमटीए 2025, एसएससी जीडी 2024-25 की भी वैकेंसी लग चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 जिसमें आपका एसआई हो चुका है, कांस्टेबल होने जा रहा है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ऐसे आपकी कई वैकेंसी लग चुकी हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जोड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक क्या दोस्तों क्वेश्चन का हमारा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे गलत होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंघीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार हुआ परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ले गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग होगा। आगे बढ़ेंगे, अमेरिका के संविधान से देखेंगे हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो देश का विचार, न्याय पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने को उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप प्रिपरेशन अपनी कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें,
आपका जो पूरा पाठ्यक्रम दोस्तों हर वो टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हो सके उनको प्रिपेयर रखें या फिर नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए आप देखिए वो हर टॉपिक दोस्तों जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। दिशा ही तैयारी नहीं करने हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में दोस्तों इस वैकेंसीज में सीटें कितनी, कॉम्पिटिटर कितने हैं, तो आपको सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है। इसके अलावा देशिका की भाषा व व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समूर्ति सूची आपका सुपर रहेगा। यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका क्या है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले संविधान संशोधन की जो व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जोड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफी। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग हॉकी से। तो देखिएगा सबसे पहले आगा खा कप आपका सुबर रहेगा। इसके अलावा बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं का है, गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है। इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और बेलिंगटन कप। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल से रिलेटेड आप देखेंगे तो डीसीएम ट्रॉफी आपका सुपर है, डूरंड कप भी सुपर है, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी मोस्ट वन है, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। क्रिकेट से संबंधित आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा, जीडी बिरला ट्रॉफी। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, टेबल टेनिस खेल से रिलेटेड कप एवं ट्रॉफी हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले बारना बेले कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है, जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप ये जूनियर महिला का है, और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन खेल से रिलेटेड आप कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो नारंग कप, मोस्ट वंस, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, तीनों ध्यान रखेंगे। बास्केटबॉल से रिलेटेड नेहरू कप, फेडरेशन कप, पोलो से संबंधित देखेंगे तो इजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया। गोल्फ से रिलेटेड देखेंगे वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप। इतना आप लोग यहाँ से प्रिपेयर रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विभिन्न जो खेल हैं किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में दोस्तों कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। खेलों से रिलेटेड बहुत सारी सीटें दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दी गई है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है।
करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। टॉपिक है दोस्तों हमारा क्वेश्चन का, विभिन्न जो खेल हैं किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। अब देखिएगा, एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित परिसर व मैदान के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट, तो इससे रिलेटेड दो ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखेंगे। एक पिच आता है, एक फील्ड आता है। फुटबॉल दोस्तों ये आपका फील्ड में खेला जाता है। हॉकी भी फील्ड में खेली जाती है। लॉन टेनिस दोस्तों ये कोर्ट में खेला जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा क्या है दोस्तों, टेबल टेनिस जो कि बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन ये कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल ये भी कोर्ट में खेला जाता है। और वॉलीबॉल दोस्तों ये भी कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल की बात की जाए डायमंड में खेला जाता है। पोलो दोस्तों फील्ड में खेला जाता है। गोल्फ ये कोर्स में खेला जाता है। शतरंज दोस्तों ये बोर्ड में खेला जाता है। कबड्डी ये भी कोर्ट में खेला जाता है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका क्या है, मुक्केबाजी। लास्ट है दोस्तों आपका मुक्केबाजी जो कि रिंग में खेला जाता है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित जो शब्दावलियां हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी शब्दावली किस खेल से रिलेटेड है। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके ये सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, अब एक तरफ दोस्तों विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए क्रिकेट की, तो इससे संबंधित जो शब्दावलियां आप लोग जानते होंगे, LBW, चाइना मैन, गुगली, स्विंग, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलिया दोस्तों, पॉइंट है, बाई है, स्टंप है, इसके अलावा फॉलो ऑन है, स्लिप है, हुक है, विकेट कीपर है, थर्ड मैन है, कवर है, गली है, फ्री हिट है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो आपका ड्रिबल है, पेनल्टी किक है दोस्तों, स्टॉपर है, बिंगर है, कॉर्नर किक है, थ्रो इन है, फ्री किक है और टच लाइन है। आगे बढ़ेंगे, हॉकी खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो दोस्तों ड्रिबल है, स्टिक है, बुली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूप है, पुशिन है दोस्तों, कट ट्राई ब्रेकर है, पेनाल्टी कॉर्नर है और सेंटर फॉरवर्ड है। आगे बढ़ेंगे, लाल टेनिस खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो स्मैश है, बैक हैंड है, फॉल्ट है, ड्यूस है, चाप है, लव है, एडवांटेज है, चेज हाफ वाली है और सेट है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, टेबल टेनिस खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो टॉप स्पिन है, बैक स्पिन है, चाप ग्रिप है, चाइनीज ग्रिप है, स्विंग स्ट्रोक है, रिवर्स सैंडविच है, पुश कंट्रोल एंड है, पेन होल्डर ग्रिप है और फाइल है, ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन खेल से रिलेटेड आप शब्दावली देखेंगे तो स्मैश है दोस्तों, ड्रॉप है, नेट है, गेम है, लव है, डबल फॉल्ट है, डाइव है, ड्यूस है, क्रॉस शॉट है, लेट, उसके बाद में दोस्तों वर्ड है और लिफ्ट है, ध्यान रखेंगे। बास्केटबॉल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो ब्लॉकिंग है, ड्यूलिंग है, जंप बॉल है, फ्री थ्रो है, पिक है, पिनोट है, लीड पास है, पिवट होल्डिंग है, मल्टीपल थ्रो है और रिंग आउट पॉइंट है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल खेल से रिलेटेड आप शब्दावली देखेंगे तो वॉली है, डिग पास है, बूस्टर है, हुक है, सर्वलव है, फ्लोटर है, स्विच है, एरियल है और रोटेशन है। बेसबॉल खेल से रिलेटेड आप शब्दावली देखेंगे तो पिचर है, होम है, बेस है, पुट आउट है, कैचर है, हिटर है, होमस है, स्क्वीज प्ले है, बॉटम है, बुलपेन है, फ्लाई बॉल है और रन डाउन है। हर शब्द को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, पोलो खेल से रिलेटेड आप शब्दावली देखेंगे तो दोस्तों बंडर है, चकर है, मैलेट है, हुक है, गैलेपिंग है, चुक्का है दोस्तों, हाइडी कैप है, हाइडी कैप बंकर है, एरिस रेल है और राइड ऑफ है। गोल से रिलेटेड आप शब्दावली देखेंगे तो होल है, पुट है, लिंक्स है, टीस टाइमी है, वैफी है, कैडी है, बोगी है दोस्तों, फोरसम है, पुटिंग है, पुटिंग लाई है और पोस्ट है। शतरंज खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो चेकमेट है, बिशप है, स्टेलमेट है, पौन है दोस्तों, फिडे है, नाइट है, कैसल है और रैक है। कबड्डी खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे वक लाइन है, मार्च लाइन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाबी है, बैटिंग है, ब्लॉक है और रेडर है। मुक्केबाजी खेल से रिलेटेड आप शब्दावली देखेंगे तो ब्लॉक है, ब्लो है, बाउंस है, पंच मोस्ट बड़ा आपका रहेगा, जेब है, पंच बैग है, जैबरीफ है, उसका बाद कवर अप है, बाउट है, बैक पैडल है और राइट क्रॉस है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने। इनमें से दोस्तों अगर आप लोग 50 शब्द के नाम पूरी तरह से
आप दोस्तों प्रिपेयर रखते हैं तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, बौद्ध धर्म से आपका क्वेश्चन है। आपके स्टैटिक जीके का सुपर टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक एक पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों हमारा, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जो कि वर्तमान कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। ध्यान रखेंगे, बुद्ध हो गया, संघ हो गया एवं धम्म हो गया, इन तीनों को मिलाकर दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक हो गया को सामूहिक रूप से त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से दोस्तों कौन सा इसमें त्रिपिटक का खंड नहीं, भाग नहीं है, ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। त्रिपिटक की भाषा पाली थी, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में दिए थे। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म में टोटल 4 महासंगीतों का आयोजन किया गया था। हम लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर फैक्ट से दोस्तों यहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो पॉइंट है हमारा, बौद्ध धर्म की महासंगीतियाँ देखेंगे। बात की जाए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। ध्यान रखेंगे। अब चारों महासंगीतियों का आयोजन दोस्तों किनकी किनकी अध्यक्षता में हुआ था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं, तो इनको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पॉइंट हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन सर्वकामी या सब्बाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारत के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण मंदिर एवं इमारतें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन के साथ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन आपको पूरी तरह से ध्यान रखने हैं, ज्यादातर आपके ऑप्शन में यही आता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे आप लोग छतरपुर जरूर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में आपके ज्यादा यही चीजें आती हैं। अब टॉपिक है हमारा दोस्तों, भारत के जो महत्वपूर्ण मंदिर एवं इमारतें कहाँ पे स्थित है। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण इमारतों एवं मंदिरों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों अजंता एवं एलोरा गुफा,
तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। शांति निकेतन दोस्तों ये बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा गुफा की बात की जाए तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और सांची का स्तूप दोस्तों ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पे रायसेन जरूर ध्यान रखें, यही ज्यादातर दोस्तों आपके ऑप्शन में दे दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है, ब्रह्मा मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पुष्कर राजस्थान में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर की बात की जाए मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और नटराज मंदिर दोस्तों चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जगन्नाथ मंदिर दोस्तों ये पूरी ओडिशा में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है, वैष्णो देवी मंदिर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और खजुराहो मंदिर दोस्तों ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन आया हुआ और मोस्ट ऑफ करंट के क्वेश्चंस को कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। हर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा NS राजा सुब्रह्मण्य को। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है, तो 2 जून को। और जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो PV सिंधु को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 64.2 करोड़ लोगों ने, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया, तो तेलंगाना की। नेक्स्ट, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है, तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है, तो विजय भारती सैनी को। और 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है, 5 जून को। और किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सुशील कुमार सिंह को किया गया है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया, तो गौतम अडानी ने। और हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 का मनाया गया 1 जून को। और वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा, तो चेन्नई तमिलनाडु में। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का मनाया गया 31 मई को। और जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है, तो JP नड्डा को किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 कब मनाया गया है, 25 जून को। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कारेज ने। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का मनाया गया 7 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई, वो NVIDIA है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 का मनाया गया 8 जून को मनाया गया। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों अगर हम यहाँ पे साइंस के कुछ टॉपिक शेयर करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।